22 जनवरी 2024 इस घड़ी का पूरे देश को इंतजार था, क्योंकि ये वो ऐतिहासिक दिन है, वो ऐतिहासिक क्षण है जब प्रभु श्री राम अयोध्या में वापस लौट आए हैं। जी हाँ, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। नमस्कार, मैं हूँ अनुराधा तिवारी और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। हर किसी की जुबान पर एक ही नाम है, जय श्री राम। जय श्री राम और जय श्री राम। प्रभु श्री राम की आज प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। अब लोगों के मन में सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार ये प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है और प्राण प्रतिष्ठा के नियम क्या है। इसी सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है गुरुजी मानवेंद्र जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय श्री राम सभी राम भक्तों को। गुरुजी, 500 सालों का इंतजार खत्म कर अब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस लौट आए हैं। इसे लेकर हर कोई खुश है और हर कोई उत्सुक है, लेकिन एक सवाल ये लोग जानना चाहते हैं कि ये प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है और इसके नियम क्या होते हैं। मैं इसको बड़ी सरल भाषा में आपको समझाता हूँ जी। हमारा ये शरीर है और इसके अंदर आत्मा का वास है जी। और इसमें से भी आत्मा निकल जाए तो इस शरीर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और ये पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। जी। यानी कि जब तक आत्मा है तब तक ये शरीर भी है और आत्मा अजर और अमर है। ये जो मूर्तियां होती हैं, जो बनाई जाती हैं, हैं तो ये पत्थर की। जी। हम कहते हैं अरे पत्थर की मूर्तियां, इसमें भगवान कैसे हो गए? जी। भगवान का वास होता है, वास उसमें करना पड़ता है, प्राण डाले जाते हैं, प्रतिष्ठा करी जाती है, उन वेद मंत्रों का सहारा लिया जाता है, वैदिक पद्धति का सहारा लिया जाता है, जिससे ईश्वर खींचे चले आए उस मूर्ति में। जी। तो उसी को बोला जाता है प्राण प्रतिष्ठा। राम का जो शाब्दिक अर्थ है ना, वो भी प्राण ही है, जीवन ही है। और रा का मतलब होता है आभा और माँ का मतलब होता है स्वयं, मैं। तो राम यानी कि वो आभा जिसको मुझे स्वयं में जानना है। जी। तो प्राण प्रतिष्ठा के जब कोई भी मूर्ति ली जाती है तो उससे पहले उन पंच तत्वों से उसको प्रतिष्ठित किया जाता है। जी। यानी कि जल से उसको शुद्ध किया जाता है, उस मूर्ति में कोई कमी ना हो। उसको कई नदियों से, शुद्ध जल से उसको पवित्र किया जाता है। इसलिए ओम अपवित्र हो पवित्रवाम सर्वावस्थाम गतो पिवा, ऐसे मंत्र बोला जाता है। उसको बोलते हैं जल का अधिवास कर दिया। ऐसे ही अन्न में रखा जाता है, चावल में रखा जाता है। ऐसे ही औषधियों का स्नान कराया जाता है कि वो मूर्ति खुद भी शुद्ध रहे और औषधि से शुद्ध होने के बाद वो हमारी जो समस्याएं हैं, हम जिस इच्छाओं को लेकर के भगवान के पास जा रहे हैं, तो वो भी हमारे को अपना आशीर्वाद दे। तो भगवान की मूर्ति की स्वस्थता के लिए उनको औषधियों से स्नान कराया जाता है, यानी कि उनको शुद्ध किया जाता है। ऐसे ही पुष्प से किया जाता है, उनको नगर का भ्रमण कराया जाता है, दर्शन कराए जाते हैं। ये यानी कि वेद मंत्रों से, अग्नि से, क्योंकि अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, इन 5 तत्वों से उस मूर्ति का शुद्धिकरण किया जाता है। बहुत बड़ा हवन किया जाता है, अग्नि देवता को आवाहन किया जाता है, गणेश जी को आवाहन किया जाता है, माँ गौरी को आवाहन किया जाता है, वास्तु पुरुष की पूजा करी जाती है। वास्तु 10 दिशाओं से उस मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए वास्तु देवता की, नाग देवता की पूजा करी जाती है कि हे प्रभु इस मूर्ति को सुरक्षित रखें। यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों कोण, पाताल और आकाश, यानी कि सब जगह से सुरक्षित हो। तो ऐसे एक ये विधि होती है जो क्रम दर डे बाय डे करी जाती है और फिर उनको लास्ट में शयन मुद्रा में डाल दिया जाता है कि हे भगवान अब आप सो जाइए, अब अगले दिन आगे की पूजा होगी, जिसको बोलते हैं अंतिम दौर की पूजा करना, जब उनको सुला दिया जाता है, शयन करा दिया जाता है औषधि स्नान कराने के बाद। तो वही आज हुआ और उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। तो आज क्या हुआ, देश के प्रधानमंत्री जी ने आंखों से उनके पट्टी खोली और उनका दिव्य स्वरूप मूर्ति का देखने को मिला। और आपने देखा मूर्ति कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है कि हमने जब उनको देखा तो देखते ही हमें जो अंदर से एक प्रसन्नता महसूस हुई, वो आज तक कभी ऐसी नहीं हुई। मुझे तो पर्सनली कभी नहीं हुई, एक नया भाव जगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मूर्ति में पूर्ण रूप से भगवान का वास हो चुका है। इसको बोलते हैं जीवंत आत्मा का प्रवेश मूर्ति के अंदर करना साक्षात रूप में। तो ये प्राण प्रतिष्ठा का महत्व होता है। तो पूरी विधि विधान के साथ आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। अब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस लौट आए हैं। इसे देखते हुए पूरे देश में खुशी का माहौल है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ जश्न है।